जिला स्तरीय माध्यमिक परीक्षा मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इसी बड़ी उपलब्धि में विद्यालय की 20 बालिकाओं ने जो राज्य सरकार द्वारा 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 75% अंक प्राप्त करने पर वे गार्गी पुरस्कार के रूप में 20 बालिकाओं ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इस महाबसंत पंचमी के पावन पर्व पर इस वर्ष से ही राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया पद्माक्षरी पुरस्कार, जो अपने विद्यालय की बालिका वर्ग में जिले में प्रथम स्थान, 8वीं कक्षा में जिले में बोर्ड के एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त करके पद्माक्षरी पुरस्कार प्राप्त किया, जो 40,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसी के साथ में बालिका वर्ग के अंदर जिले में प्रथम स्थान प्रतिमा कुमारी ने प्राप्त करके कक्षा 10वीं में पद्माक्षरी पुरस्कार प्राप्त किया, 75,000 रुपए प्राप्त किए इनाम के रूप में। विद्यालय का मान और गौरव बढ़ा। एक अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त हुई इस प्रकार से 17-18 में विज्ञान संकाय का शुभारंभ हुआ। इसी शैक्षणिक वर्ष से कला संकाय भी शुभारंभ होने जा रहा है। हमारा ध्येय सामाजिक चेतना के केंद्र बिंदु विद्या मंदिर जैसी पावन संस्था में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के अंतर्मन में छिपी देवीय शक्ति को आधुनिकतम श्रेष्ठ शिक्षा रूपी संस्कार के माध्यम से योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित एवं उच्च शिक्षित अध्यापक अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन द्वारा जागृत करके उनका सर्वांगीण विकास करना है। सहज व्यवहारिक जीवन मूल्यों के श्रेष्ठ संस्कार द्वारा उत्कृष्ट प्रतिभाओं को निखार कर अपेक्षित और उनका समुचित विकास करना है। परिणाम स्वरूप परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए योग्य, अग्रणी, आदर्श नागरिक बने एवं राष्ट्रीय सुचरित्र का पर्याय बनकर यथार्थ रूप में समाज व राष्ट्र सेवा कर सके। इस प्रकार का यह उद्देश्य लेकर के विद्या मंदिर चल रहा है। इसी के साथ में हमारे वडील लोग, प्रबंध समिति के सदस्यगण और सभी के इस जो बाबूजी ने बताया कि विद्या मंदिर बालिकाओं के लिए, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। और आज इस प्रकार का मातृशक्ति का यह कार्यक्रम और उनके आशीर्वाद से मुझे ये लग रहा है कि जल्दी ही यह विद्यालय बालिकाओं के लिए भी जल्दी बन जाएगा और बालिका शिक्षा अलग से प्रारंभ हो जाएगी। मैं साध्वी श्री भगवती बाई के चरणों में निवेदन और वंदन करता हूं कि आज आपको ये जो दृश्य स्वरूप दिख रहा है मातृशक्ति का, हमारे लिए जो नींव की ईंट हैं वो हमारे लिए वंदनीय हैं। उनके लिए तो हम हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं और साल में 2 बार यहाँ विद्या मंदिर में बुलाते हैं। ये तो 6 साल में उनका आशीर्वाद लेकर के ही मातृशक्ति के कार्यक्रम को 6 साल में आयोजन किया है। हमारे लिए वो जो श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने विद्यालय की नींव रखी, वो हमारे लिए वंदनीय है और उनको ससम्मान साल में 2 बार विद्या मंदिर में बुलाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। उनके लिए हमारे प्रबंध समिति, विद्यालय परिवार की ओर से निश्चित रूप से उनका अभिवादन और वंदन करते हैं। फिर भी आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं वो विद्यालय परिवार सहृदय स्वीकार करेगा और उनमें सुधार करने का प्रयत्न करेगा। आपके श्री चरणों में वंदन। जय राजेश्वर। बहुत धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय अति संक्षिप्त सारगर्भित प्रतिवेदन के लिए। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आवाज देने जा रहा हूं सामूहिक नृत्य ओ मारी घूमर नवीनता एवं सहयोगी कि आप सभी माता बहनें यथासमर बैठ जाएं। आदित्य सत्कार किया जा रहा है आजना समाज के अध्यक्ष श्रीमान रत्नाराम जी द्वारा कार्यक्रम के निमित्त चैंडा से पधारे हुए श्री श्री 1008 भगवती बाई का
कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अभी और शेष 2-3 कार्यक्रम हैं, जिसमें सम्मिलित है शानदार एक नाटक, प्रेरक नाटक बालिका शिक्षा पर। ठीक इससे पूर्व अभी एक सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति, तत्पश्चात उचित समयानुसार संभव हो सके ज्यों कविता पाठ भी है, और साथ साथ में माता बहनों के उद्बोधन भी है। एक बार मैं सामूहिक नृत्य के लिए बहनों को आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर पधारें। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष सामूहिक नृत्य ओ मारी घूमर। जोरदार तालियां एक बार पुनः। साकार हुई राजस्थानी संस्कृति, बहुत ही सुंदर नृत्य विद्यालय की बालिकाओं द्वारा। आप सभी के समक्ष BDS जो खड़े हैं, ये इसी विद्यालय की पूर्व छात्रा है। यह विद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बालिका ने
डेंटिस्ट बीडीएस जो है वो कंप्लीट लगभग कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मन खावारो टाइम हुआ है पर भूख लग गई, टाइम ही ज्यादा हुआ है। नमस्कार, मैं यहाँ पे पधारे हुए सभी सरपंचों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी माताओं बहनों का कि आप अपना इतना कीमती समय बर्बाद करके आप आज यहाँ पे पहुंची, पास में आप यहाँ पे पहुंची। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है उसका नाम है मातृ शक्ति सम्मेलन, मतलब आपकी शक्ति के लिए, माताओं की शक्ति के लिए, ताकि आपकी लड़कियां पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और अपने यहाँ का जो कार्यक्रम है उसका मतलब है मातृ शक्ति, मतलब माताओं की शक्ति के लिए। मैं माँ के बारे में ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि माँ शब्द का अर्थ बता सकूं, क्योंकि माँ शब्द का अर्थ बता पाना शायद मुश्किल है। वो हमें जन्म देती है, हमें बड़ा करती है और हमारा लालन पोषण करके हमको आज यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे मुझे मेरे माता पिता ने आज यहाँ पर पहुँचाया है, नहीं तो शायद मैं भी आज कहीं पर घूंघट निकाल के आपके बीच में बैठी होती। माँ का मतलब अरे भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए तो उसने माँ बनाई, मतलब आपको बनाया। और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से मुझे नहीं पता कि कितनों की माँ है और कितनों ने अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जिनकी भी माँ है वो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उनके पास एक माँ है। और जिनके पास माँ नहीं है उनको भी बुरा नहीं मानना है, भले वो उनकी माँ उनके पास नहीं है लेकिन ऊपर से वो उनको देख रही है। और अब बात करते हैं अपने समाज की, अपने ही समाज की नहीं, बाकी सारे समाज की, जिसमें लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है ना, और कोई लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मैं उन्हीं से एक सवाल करती हूँ, तो फिर आप अपनी किसी बेटी की प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लेडीज डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? क्यों कहते हैं जब हॉस्पिटल जाते हैं कि लेडीज डॉक्टर हो तो ठीक रही हो? क्यों? अगर आपने भी अपनी बेटियों को पढ़ाया होता ना तो यही मंडार में एक हॉस्पिटल होता बड़ा, एक क्या बहुत होते। तो जो अपने गांवों से, जो 14 गांवों से 14 गाड़ियां जाती है पालमपुर डिसा रोज, उसकी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि हॉस्पिटल सब यहाँ पास में ही होते। और मैं अपने समाज में बेटियों को कोई जगह नहीं बोझ समझा जाता है। क्यों? आपको माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहू चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए आपको? क्यों? वो बेटी ही जब बड़ी होती है तो किसी की बहू बनती है, किसी की पत्नी बनती है, और वो ही तो माँ बनती है। इसमें उसका क्या कसूर? उसको क्यों बार बार ये याद दिलाया जाता है कि वो एक बेटी है और उसने बेटी पैदा होके एक गलती कर दी? क्यों? और एक कई जगह पे अपने बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, अपनी माँ की कोख में। तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? बस उसका यही कसूर कि ये एक बेटी है। एक बेटी अपनी माँ की कोख से कहती है कि हे माँ, चाहे तू मुझे प्यार ना देना, माँ चाहे तू मुझे दुलार ना देना, पर माँ मुझे जन्म से पहले मार ना देना, माँ मुझे जन्म से पहले मार ना देना। समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। अरे लड़कियां तो सौभाग्य से पैदा होती है, आपके अगर 100 भाग्य अच्छे होंगे तब आपको लड़की पैदा होगी, और एक भाग्य पे अच्छा होगा तब लड़का पैदा होगा। फिर भी आपको चाहिए जो एक भाग्य से पैदा होता है। क्यों? अरे लड़कियां तो कई जगह पे लड़कियों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। और एक फेसबुक के सीईओ थे, एक बड़ा आदमी था, उसकी बेटी पैदा होते ही उसने अपनी 99% दौलत दान कर दी। मतलब सोचो कि बेटी का कितना महत्व है। अगर उसके पास 100 करोड़ थे तो उसने 90 और 9 99 करोड़ दान कर दिए। तो सोचो कि कितना महत्व है। कहीं पर लड़की पैदा होगी तो कहेंगे भाठो आइयो मारतो, यही कहते हैं ना आप कि भाठो आइयो मारतो। और अगर छोकरा हुई तो मिठाई वोटी, पेड़ा वोटी सब गाँव में। और अगर कहीं लड़की पैदा हो भी गई तो बोलेंगे, तो उनको वापस भेदभाव पढ़ाई में, लड़कों को नहीं पढ़ना फिर भी पढ़ाएंगे, भण, पर लड़कियों को कि पढ़ना होगा फिर भी नहीं पढ़ाएंगे। आपने भी सोचा होगा, आपका लड़का और लड़की 2 पढ़ते होंगे तो आपने लड़की को कभी नहीं कहा होगा कि बेटा पढ़ ले, और लड़के को 100 बार कहा होगा कि बेटा पढ़, तब जाके वो पढ़ता है। और लड़की को ये बोला होगा कि बेटा सो जा, रात हो गई है। अपने समाज से,
अपन सोचते हैं कि कड़बी और छोकरी नौकरी खड़ा पड़ी है, तो ये भी बताओ ना कि कड़बी और छोकरा कितनी नौकरी ली थी। अरे लड़कियों को तो पढ़ाया नहीं इसलिए नौकरी नहीं ली, लेकिन लड़कों को तो आप पढ़ाते हो ना। लड़कों को नहीं पढ़ाओगे फिर भी वो कहीं धंधा सेट कर देंगे, कहीं सेट हो जाएंगे, लेकिन लड़कियों के पास पढ़ाई के अलावा कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अपने समाज से बाहर निकलकर देखो, लड़कियां तो चंद्रमा पर पहुंच गई हैं। जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला थी, वो चंद्रमा पर कई महीनों तक रह के आई थी, और जब वो वापस लौटते समय उनकी प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम अपने बीच में है, क्योंकि वो एक औरत होते हुए उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। और बात करते हैं जैसे प्रतिभा पाटिल, वो भी एक औरत होते हुए उन्होंने 5 साल तक अपने इस देश की करोड़ों जनसंख्या को संभाला था। वो भी तो आपकी तरह एक औरत ही थी ना। लड़की पैदा होती है, उसे जन्म से उसका लड़की पैदा होते ही उसके शादी करवा दो, आपका भार कम हो जाएगा। लेकिन जब वही लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो आपके आंसू नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि जिस तरह वो आपकी सेवा करती है ना, आप उनको भुला नहीं पाएंगे। और ये भी आपको विश्वास है कि जो सेवा आपकी बेटी ने की है ना, वो बेटा कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कई जगह पे अपने माँ बाप को बांट देते हैं कि एक माँ उसके छोटे बेटे की तरफ, एक बाप उस बड़े वाले बेटे की तरफ। तो ऐसा ना करें, क्योंकि भगवान की पूजा करने से माँ बाप नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की पूजा करोगे तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है इस स्कूल में, इस स्कूल की शुरुआत 12-13 साल पहले भगवान कृष्णाराम जी के हाथों से हुई थी, और उस समय सिर्फ 12-13 बच्चों से हुई थी, और आज इस स्कूल में 1200-1300 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस स्कूल का नाम पूरे जिले में तो क्या, राजस्थान में इसका नाम प्रसिद्ध हो गया है। और ये ऐसा ही नहीं बनी, इसमें कई जनों का सहयोग रहा है, कई लोगों का, जैसे स्कूल के प्रधानाचार्य भैराराम जी और नागजी राम जी, और यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि है कमेटी सदस्य, उनका भी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने भी रात दिन एक करके इस स्कूल को आज यहाँ पर पहुंचाया है। और अपने समाज की ये स्कूल है, तो यहाँ पर तो 12वीं तक है, तो आप 12वीं तक तो यहाँ पढ़ा सकती है ना बच्चियों को। बाद में आगे 4-5 साल की बात है, वो तो आप इतना तो कर सकती है, क्योंकि बाद में तो ससुराल चली जाती है। यही सोचो कि ससुराल चली गई है, वो सोच के ही पढ़ा लिया करो। और आज यहाँ पर जो भगवान जो आए थे, उनके मुंह से आज यह कमेटी सदस्यों को सुनना पड़ा कि आप महिलाओं को फंक्शन नहीं रखते, कार्यक्रम नहीं रखते, लेकिन रखते हैं। यहाँ पर साल में 2 बार रखते हैं, और आप आती नहीं है। जितनी संख्या आज है इतनी आती नहीं है। स्कूल में झंडा रखा जाता है, उस समय आप पधारे, ताकि किसी को सुनना ना पड़े कि आप कार्यक्रम नहीं रखते हैं। और मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ आप सबके सामने, तो सिर्फ अपने माता पिता और अपनी बहनों की वजह से, क्योंकि उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं थी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने अति संक्षिप्त सार गर्भित भाषा में बहुत ही महनीय सकारात्मक संदेश मातृशक्ति के समक्ष रखा है बालिका शिक्षा पर। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन, आपकी ओजस्वी वाणी का प्रभाव मातृशक्ति पर पड़ेगा, और सकारात्मक संदेश के रूप में सभी अपनी बालिकाओं को पढ़ने के लिए और उच्च शिक्षा देने के लिए क्रमबद्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। इसी क्रम में मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शिल्पा चौधरी, पंचायत समिति सदस्य रेवदर। आपका मंच पर स्वागत है। आप इस मंच के माध्यम से संक्षिप्त सारगर्भित और अति विशिष्ट उद्बोधन के माध्यम से मातृशक्ति का मार्गदर्शन करें। श्रीमती शिल्पा चौधरी। बोलो राजेश्वर भगवान की जय हो। जोर से बोलिए जय हो, नहीं तो ऊट रो जमारो आवी। बोलो राजेश्वर भगवान की जय हो। आज का यह मातृशक्ति सम्मेलन में इतनी सारी माताओं बहनों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी संख्या में माताएं बहनें पधारी है। वरना तो कहती है कि नहीं जानो हालन वाडवा जाइयो आज कौम वे बरे निदने यो प्रो। इतनी सारी माताएं बहनें पधारी है, यही इस विद्यालय का बड़ा, आपने यह बहुत अच्छा काम किया है कि मातृशक्ति सम्मेलन रखा है, वरना हमारे माताओं बहनों के लिए तो कोई कार्यक्रम होते ही नहीं है। और आपने मुझे यह आमंत्रण किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे दूसरे गांव से यह आमंत्रित किया। मैं आपकी कमेटी को और इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ।
अब बात करती हूँ, हमारे हिंदुस्तान की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें जैसे कि श्री श्री 1008 भगवती बाई जी ने कहा था कि धर्म और संस्कारों की कमी हो रही है। जिस तरह से हम लोग, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी ऊंचाइयां भी बढ़ रही है, हम 1000 से लखपति करोड़पति बन रहे हैं। हम जितने भी ऊंचे जाए, जितने भी लक्ष्य को पाले, जितने भी पद पर चले जाए, हमारा एक पैर लक्ष्य पर, एक पैर पद पर, तो दूसरा पैर धर्म और संस्कारों पर जरूर टिका रहना चाहिए, ताकि हमारी धर्म और संस्कृति हमेशा बनी रहे। और इस दौर में जैसे कि हमारी बालिका शिक्षाओं ने नृत्य किया था कि जिस तरह युग बदल रहा है, तो हमें भी बदलना होगा। तो धर्म और संस्कारों के साथ साथ हमें शिक्षा की भी बहुत जरूरत है। मुझे मातृ शिक्षा के बारे में बोलने को कहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि धर्म और संस्कारों के साथ साथ शिक्षा की भी बहुत जरूरी है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं है, शिक्षा वो यंत्र है जो हमें हमारी खुशी, हमें अपना लक्ष्य, हमें अपना जो हमारे मन में इच्छा होती है वो प्राप्त करने की ओर ले जाता है। वो यंत्र है शिक्षा। शिक्षा एक यंत्र है, केवल पढ़ाई लिखना ही करना नहीं है। शिक्षा, भैंस चरना है वो भी एक शिक्षा है, वाढ़ना है वो सीखना वो भी एक शिक्षा है, लेकिन पढ़ना लिखना एक अलग शिक्षा है। और यह शिक्षा हमें अपने सपनों को साकार करने की ओर ले जाती है। तो मैं सभी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी, आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं। अगर वो पढ़ेगी तो ऊंचे पद पर जाएगी और आपका नाम रोशन होगा। जैसे कि बहन ने कहा था, बेटा पढ़ेगा तो एक ही घर में उजाला होगा, और अगर बेटी पढ़ेगी तो दोनों घर में उजाला होंगे, अपने ससुराल और अपने मायके में। बेटा पढ़ेगा तो कहेगे कि फलोना छोकरो है, बेटी पढ़ेगी तो कहेगी वनेरी बुआड़ी और वनेरो छोकरी है। ऐसे ही। और बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि माँ बाप के मन में एक संकोच होता है कि बेटी पढ़ेगी तो ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। हमारे समाज में ये बहुत होता है, और यह सच भी है। आजकल बेटियां भी संस्कारों में अधीन नहीं है। तो मैं बेटियों से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपके माँ बाप आप पर विश्वास करके पढ़ाई करा रहे तो आप भी उनका भरोसा रखें। आप विद्यार्थी, आपके शिक्षक आपको पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाते हैं, वो संस्कार भी ले। और आप यह भी सोचे कि आपने अपने माँ बाप ने आपको भरोसा करके स्कूल भेजा है, तो आप भी भरोसा करके जो वो बोले उनका सर ऊंचा करे, अपना स्तर ऊंचा करे और उनका सर ऊंचा करे। यही आपकी इच्छा होनी चाहिए, ताकि आपके माँ बाप को बुरा ना लगे। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में माता बहनों को यह होता है कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। मैं अपने घर की बात करती हूँ। मेरे भाई को पढ़ाया जा रहा था सीए, और मुझे घर पे बिठाया था। तू तो बस अभी 10वीं भणीने बैठी, वरे बिया वे कालू मूडू करी। तो मैंने 7 दिन खाना नहीं खाया था। मैंने कहा मुझे पढ़ना है। 7 दिन भूखी बैठी, एक कोने में सोई रही, तभी मैंने बीएड किया। अब पापा ने कहा मैं तुझे पढ़ने तो भेज रहा हूं, पर तू मारो ध्यान रखजे। मैंने कहा ठीक है। मैंने वही किया, मैंने अपना स्तर ऊंचा किया और उनका भी सर ऊंचा किया। तो मैं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ लिख कर अपना स्तर जरूर ऊंचा करें, लेकिन माँ बाप का सर भी जरूर ऊंचा करें, तभी जाके माताएं आगे और बेटियों को पढ़ाएंगे। माताएं, आप देख रही है यहाँ आज मातृ शक्ति सम्मेलन में बहनों को बिठाया, यह सोच के आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं और आगे पढ़ाई के लिए भेजे। वो भी आपका सर ऊंचा ही करेगी, नीचा कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि बेटियों का भी यही मन में होता है कि मारो मावित्रो हाव केवरावणो, कोई नीचा दिखाने का नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है, लोगों का कर्म होता है कुछ भी कहना, वो उनका धर्म है, कर्म है, टिप्पणी करेंगे ही। एक भाई होता है, वो जाता है, वो डॉक्टर है, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, बोलता है वो भाड़न सूट बूट पहन जा रही है। एक ही परिवार में 2 लोग हैं। छोटा बेटा जाता है, बिजनेसमैन है, सादे कपड़े में जाता है। वही 10 लोग बैठे होते, एक कोने में बोल रहे हैं ओ भाड़न हाथों बढ़न जा रही है। तो वही 10 लोग उसको बोल रहे कि भाड़न डॉक्टर वणिया जो सूट बूट पहन जाए। दूसरे 10 लोग होते, वो बोलते हैं कि भाड़न हाथों वेन जा रही है। लोगों का कर्म है, धर्म है, टिप्पणी करना, वो टिप्पणी करते रहेंगे। आप अपने धर्म और कर्म पर टिके रहे और अपना काम करते रहे। और माता बहनों से यही निवेदन है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, वो अपना स्तर और सर जरूर ऊंचा करेंगी, यही कहना चाहती हूँ। एक बात और कहना चाहूंगी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक स्त्रियों का स्तर नहीं ऊंचा होगा तब तक देश की समृद्धि नहीं होगी। जब तक स्त्रियों का सर नहीं ऊंचा होगा तब तक देश की समृद्धि नहीं होगी, क्योंकि पक्षी कभी एक पंख पर नहीं उड़ सकता।
पक्षियों को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, तो नर और नारी दोनों पंख है, दोनों को साथ में उड़ना होगा, दोनों को साथ में उड़ना होगा। और अब ऐसा टाइम भी आ गया है कि खर्चे बहुत बढ़ गए, दोनों कमाएंगे तभी घर चलेगा। और अब तो मोदी जी ने जीएसटी भी कर दिया है, अब पढ़े बिना तो धंधा भी नहीं चलने वाला। बेटा बेटी दोनों को पढ़ाए तभी धंधा चलेगा और दोनों को कमाने जैसा योग्य बनाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से हमें कृतकृत्य किया। संस्कार, संस्कृति, समाज, बालिका शिक्षा, एकता, आदर्श परिवार एवं शिक्षा के महत्व पर अपनी ओजस्वी वाणी से हमें प्रेरित किया। निश्चित रूप से आपका यह संदेश समाज में सकारात्मक रूप से जाएगा और मातृशक्ति इससे लाभान्वित होगी। इसी क्रम में मैं उद्बोधन के लिए श्रीमान हनुमानाराम जी चौधरी, एक्शियन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रेवदर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करावे। श्रीमान हनुमानाराम जी चौधरी। राजेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडार के आज मातृशक्ति सम्मेलन में पधारे हुए इस समारोह के अध्यक्षता कर रहे डिप्टी साहब, सम्मानित मंच, आयोजक समिति के सब सदस्यगण, इस विद्यालय भवन के समस्त गुरुजन, माताओं और बच्चों और गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग सज्जनों, बहुत ही खुशी की बात है कि अपना समाज जो कर्म प्रधान समाज है, कर्म का मतलब है कि अपन जो भी खेतीबाड़ी के कामकाज से ज्यादातर जुड़े हुए हैं, तो ये कर्म से किसी भी खेतीबाड़ी से हो, चाहे किसी भी व्यवसाय से हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अपने हिंदू धर्म में जो गीता के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने अपने को संदेश दिया था, और वो गीता के रूप में चीज उनके शब्दों से जो निकले थे वही संग्रहित है। उसमें 5 चीज मुख्य बताई थी, जिस 5 शाश्वत सत्य बताए हैं। 5 शाश्वत सत्य में तो सियार ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वो क्या है? पहला है परमात्मा, वो हमेशा ही मौजूद है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी शाश्वत ही रहेगा। दूसरी जीवात्मा, जीवात्मा के साथ में आत्मा जुड़ती है। जीवात्मा अपने विविध 84 करोड़ योनियों में परिवर्तनशील होती रहती है, जन्म लेती है, दूसरे योनि में जाती है, ऐसे अपने कर्म फलों के हिसाब से चलता रहता चक्र। तीसरा काल चक्र है, समय चक्र। समय चक्र कभी नहीं रुका है, हमेशा ही चलता रहता है। इस समय चक्र का या समय का जो अच्छा सदुपयोग करता है, उनके बेड़े पार हो जाते हैं। चौथा है प्रकृति। प्रकृति 2 तरह की होती है, परा और अपरा। जो अपने जमीन धरती पर अपन देखते हैं, ये अपरा प्रकृति का रूप है। और जो यूनिगत जो गुण होते हैं, हर वो परा प्रकृति होती है। हर एक योनियों की अलग अलग वो भावनाएं जुड़ी हुई होती है उसमें, उसी हिसाब से उनके आदतें हैं, स्वभाव वगैरह वो सब चलते हैं। एक चीज है, ये सियार तो ये होगी जो हमेशा ही शाश्वत रहती है, उसमें ज्यादा अंदर नहीं होता है। सतयुग में भी अपने जैसे लोग थे, अपने जैसी उनकी प्रकृति थी, किनकी अच्छी आदतें थी तो किसी की बुरी भी थी, और वो आज भी है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब उसको किस हिसाब से अब जीव मात्र चलाता है वो चीज अलग है। दूसरे जो परिवर्तनशील है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, वो है कर्म फल। कर्म फल जैसा इस 84 करोड़ योनियों में बहुत दुर्लभ ये जन्म मिलता है, मनुष्य जीवन। 84 करोड़ योनियों में एक योनि मानव की है, और जो बढ़िया कर्म करता है उसी को ये बड़े ही तपस्या रूपी कर्म करने के बाद में मानव जीवन मिलता है। तो मेरा तात्पर्य है कि इस बहुत ही मुश्किल से मानव जीवन मिला है। आज यहाँ ये जो मंच है, मातृशक्ति विराजमान है, और ये आध्यात्मिक मंच थी, भाई जी भगवती भाई जी पधारे थे, उनको मैं वंदन करता हूँ। राजेश्वर भगवान और कृष्णाराम जी बाप जी की प्रेरणा से अपने ये विद्यालय भवन करीब 12-13 साल पहले ये इसकी शुभारंभ हुआ था, और आज ये फल फूल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि इस संस्था का नाम है, क्योंकि बच्चों ने अच्छा
रिजल्ट्स दिखाया है, और रिजल्ट्स लाने के लिए गुरुजनों की भी अहम भूमिका होती है, तब रिजल्ट्स आते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दाताओं ने जो पौधा लगाया था उसको छींचा और उसको पार लगाया, और आज तक भी इससे जुड़े हुए हैं। इस विद्यालय की दिनों दिन प्रगति अच्छी हो रही है। माताओं और बहनों को मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि बच्चियों को और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देवें। शिक्षा से ही आदमी का कितना नजरिया बदलता है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं तो बिजली महकमे से हूं, घर के अंदर उजाला होता है तो अपने को बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही बिजली जाती है एकदम अंधकार हो जाता है। तो ये बिना शिक्षा के तो भाई अंधकार टाइप जमा रहा है। इसलिए शिक्षा अपने जीवन में बहुत जरूरी है। शिक्षा होगी, चाहे नौकरी मिले चाहे नहीं मिले उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जिस भी फील्ड में अपना बच्चा बच्ची जहां भी काम करेंगे वो उनका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। मैं एक बहुत मार्के की बात आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस संसार में एक तो पिता अपने बेटे को अपने से भी बड़े स्थिति में देखना चाहता है, एक माँ अपनी बेटी को अपने से भी ज्यादा अच्छी संस्कारवान और बहुत ही भाग्यशाली रूप में देखना चाह रही है। हर एक की तमन्ना माताओं की भी होती है, पिता की भी होती है कि उसका बेटा उससे भी बड़ा आदमी बने। योग्य गुरु होता है तो गुरु की तमन्ना होती है कि उसका जो शिष्य है